यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। संसार में हर बंधन विश्वास पर टिका है, तो क्यों न इस विश्वास को जीवन में लाया जाए। आप स्वयं देखिए, इस विश्वास को जीवन में लाकर देखिए, सब कुछ और भी सुंदर हो जाए। आपने सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल और वेगवती होती है? नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती एक सूक्ष्म धारा बनाती। ये धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए, स्वयं में पिघलाते हुए, जल प्रपातों से गिरती, चट्टानों से टकराती और फिर जाके नदी बनती। इसी प्रकार ऐसे ही सीधे सीधे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप ही बन जाएगा। यदि आप ये शक्ति चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, तो स्वयं को उसके योग्य बनाइए, अपने उत्तरदायित्व समझिए, अपने कर्तव्य निभाइए। ये शक्ति और अधिकार स्वयं चल के आपके पास आएंगे। कहते हैं ये जीवन एक युद्ध, एक लड़ाई, अपने अस्तित्व के लिए, अपने मूल्य के लिए, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए। ये युद्ध जीतता कौन? युद्ध जीतता है एक योद्धा। अब अधिकतर बार हम युद्ध में भाग नहीं लेते, स्वयं को समझा देते हैं कि हम तो योद्धा है नहीं। परंतु ऐसी बात नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो आपको स्मरण रखनी चाहिए, कोई भी योद्धा जन्म से नहीं होता, वो योद्धा बनना चुनता है। वो योद्धा बनना तब चुनता है जब वो पीछे ना हटने का हट ठान लेता है। यदि उसके समक्ष बुराई हो, उसका विरोध करने का हट ठान लेता है, तभी वो योद्धा बनता है। कोई ऐसे ही जन्म से ही योद्धा बनकर प्रवेश नहीं करता। आप क्या बनना चाहते हैं? वो दर्शक बनना चाहते हैं जो रणभूमि में बैठते हैं, किसी और की वीरता पर तालियां बजाते हैं? या वो योद्धा बनना चाहते हैं जो अपनी वीरता का, अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं और उनकी प्रशंसा युगों युगों तक गूंजती? अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे भी एक भय होता ही। भय उस महल के नींव के हिल जाने का, भय अपना पतन हो जाने का। और इसी कारण से उस ऊंचाई का संपूर्ण आनंद वो ले नहीं पाता। किंतु क्या कभी आपने किसी वृक्ष के डाली पर बैठे किसी पंछी को देखा? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास। हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं। हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है ये हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें ये प्रशंसा नहीं मिलती, तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा लगता है हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं। अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। छल, कपट, इन शब्दों से संसार का कौन सा व्यक्ति अवगत नहीं है। सभी जानते हैं ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। सभी जानते हैं विश्वासघात क्या है, सभी ने अनुभव किया है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?
इसका कारण क्या है? इसका कारण है आशा। यदि आप गुफा में जाएंगे और आप ये आशा रखेंगे कि यहां पे अंधकार नहीं होना चाहिए, तो आप तो चोट खाएंगे ही। यदि आप सागर में जाएंगे और आप आशा करेंगे कि मैं भीगूंगा नहीं, तो इसमें सागर का तो कोई दोष नहीं, इसमें दोष है आपकी आशाओं का। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, मनुष्य मनुष्य को नहीं छलता, मनुष्य को छलती हैं उसकी आशाएं जो वो अनुचित पात्रों से रखते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी आशाएं लगाने से पूर्व संबल की परिभाषा जाने। ना टूटेगी आशा, ना टूटेगा विश्वास। राधे राधे।